आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ने के लिए हम लोग किन-किन बिंदुओं को शामिल करेंगे? तो देखते हैं, हम विलोम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर हम लोग विलोम शब्द को बनाने के नियमों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद विलोम शब्द की सूची मतलब जितने भी संभावित विलोम शब्द हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विलोम शब्द की परिभाषा। देखिए, विलोम शब्द की परिभाषा। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। बिल्कुल, जैसे कि काला, सफेद। काले का मतलब काला रंग, सफेद का मतलब सफेद रंग। तो सभी शब्दों का अपना-अपना अर्थ होता है। किसी शब्द के विपरीत शब्द को उसका विलोम शब्द कहते हैं। ये हो गई विलोम शब्द की परिभाषा। किसी शब्द के विपरीत शब्द को उसका विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए, विपरीत शब्द कब-कब बनता है? देखिए, इस दृष्टि से हम परिभाषित कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? विलोम शब्द की परिभाषा एक और देंगे। जैसे कि किसी शब्द के विपरीत शब्द या फिर उल्टे शब्द या फिर एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि विलोम शब्द तीन तरह से हो सकते हैं। एक दूसरे के विपरीत होंगे शब्द, या फिर उल्टे होंगे शब्द, या फिर एक दूसरे के विपरीत अर्थ निकलता होगा। अगर दो शब्दों का एक दूसरे के विपरीत अर्थ निकलता है, तो वो भी क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। अब विलोम शब्दों को विपरीतार्थक एवं प्रतिलोम भी कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी है हमारे पास। अखाद्य का विलोम शब्द क्या होता है? खाद्य। अखाद्य का मतलब जिसको खाया ना जा सके। खाद्य का मतलब जो खाने योग्य हो, जिसको खाया जा सके। अधुनातन और पुरातन। देखिए, अधुनातन का मतलब आधुनिक और पुरातन का मतलब प्राचीन। तम, तम का मतलब अंधकार, अंधेरा, जबकि आलोक का मतलब प्रकाश। अब देखिए, विद्वान, विद्वान का क्या होगा? मूर्ख। इसका मतलब ये हमने परिभाषा पढ़ ली और कुछ हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को भी पढ़ लिया। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ा जाए। देखें, यह स्मरणीय है कि यदि शब्द तत्सम है, प्यारे बच्चों, ये तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत भाषा में होते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। और तो देखें, अगर शब्द तत्सम है, तो उसका विलोम भी तत्सम ही होगा। ये पहला नियम है। क्या नियम है भाई? यदि शब्द तत्सम है, तो उसका विलोम शब्द भी तत्सम ही होगा। एक और नियम है, यदि शब्द तद्भव है, तो विलोम भी तद्भव शब्द ही होगा। तद्भव क्या होते हैं? कुछ शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए, परंतु कालांतर के पश्चात वे अपने मूल स्वरूप से बदल गए और एक अलग तरीके से पढ़े और लिखे जाने लगे। ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से आए थे, परंतु संस्कृत भाषा से निकलने के बाद वो अपने मूल स्वरूप में बदल गए। और यदि शब्द उर्दू है, तो उसका विलोम शब्द भी कैसा होगा? उर्दू ही होगा। इसी प्रकार संज्ञा शब्द का विलोम शब्द जो होगा, वो भी संज्ञा शब्द ही होगा। विशेषण के लिए विशेषण शब्द ही विलोम होगा। यानी कि दोनों एक जैसे होंगे। शब्द और उसका विलोम शब्द दोनों एक ही प्रकृति के होंगे।
अगर तत्सम है तो विलोम भी तत्सम, अगर तद्भव है तो विलोम भी तद्भव, अगर संज्ञा है तो विलोम भी संज्ञा, और अगर उर्दू का शब्द है तो उसका विलोम भी उर्दू का शब्द होगा। और यदि वह विशेषण शब्द है तो उसका विलोम शब्द भी विशेषण शब्द ही होगा। कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं हम लोग, जैसे कि विस्तीर्ण का क्या होता है, संकीर्ण। ये दोनों ही शब्द कैसे हैं, तत्सम, यानी कि संस्कृत भाषा से है, संस्कृत भाषा के दोनों शब्द हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष, ये भी तत्सम है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अमृत का क्या होता है, वेश। तो अमृत और विष दोनों ही कैसे हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अंधेरा का हो गया उजाला। ये अंधेरा और उजाला संस्कृत के शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द हैं, यानी कि तद्भव का विलोम भी तद्भव ही होगा। आपका क्या हो गया, पानी। ये दोनों कैसे हैं, तद्भव शब्द। कम का क्या हो गया, ज्यादा। ये है उर्दू के शब्द। अब देखिए, दुख का विलोम शब्द क्या होता है, सुख। ये दोनों विशेषण हैं जो कि विशेषता को बताते हैं। इस प्रकार हमने क्या सीखा कि तत्सम का विलोम शब्द तत्सम होगा, तद्भव का विलोम शब्द तद्भव होगा, उर्दू का विलोम शब्द उर्दू होगा, और विशेषण का जो विलोम शब्द होगा वो भी विशेषण ही होगा। चलिए अब आगे और पढ़ा जाए विलोम शब्द बनाने की विधियां। तो देखें, विलोम शब्द बनाने की विधि। विलोम विपरीतार्थक या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं, अनेक विधियों से बनाए जाते हैं। कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। देखिए पहली विधि क्या है, उपसर्ग जोड़कर। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है और उसके लगाने से क्या होता है, अर्थ में बदलाव आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, गोचर का विलोम शब्द क्या हो गया, अगोचर। मतलब हमने आ लगा दिया और गोचर के पहले लगाया हमने आ, तो ये क्या कहलाएगा, उपसर्ग हमने जोड़ दिया। सुरक्षा में हमने आ जोड़ दिया तो क्या, असुरक्षा। इसका मतलब उपसर्ग जोड़कर आप क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द को बना सकते हैं। अगला देखिए आप, अलग अलग शब्दों के द्वारा, जैसे कि युद्ध और शांति, दोनों शब्द अलग अलग हैं, बट इनका अर्थ जो है, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत है। जीवन मरण दोनों अलग अलग शब्द हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। चलिए अब हम देखते हैं लिंग बदलकर, जैसे कि बकरा का विलोम शब्द क्या होता है, बकुरी। शेर का विलोम शब्द क्या होता है, शेरनी। तो देखिए, ये हमने अभी 3 मेथड पढ़े। अब देखिए चौथा विधि। तो देखिए चौथी विधि में क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उपसर्ग वाला। आप आ या फिर अन शब्द जोड़कर विलोम शब्द प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि भिज्ञ। भिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनभिज्ञ। शर, शर का विलोम शब्द क्या होगा, अक्षर। इसका मतलब हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, विलोम शब्द बनाने की विधियां। देखें, अब कल हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम देखिए, हम लोग हिंदी भाषा के सभी अक्षरों से एक एक करके, चुन चुन के हम विलोम शब्दों का अभ्यास करेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।